तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 114 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम एक क्लब में घुस चुके होते हैं और वो भी एक बहुत बड़े वीवीआईपी का नाम इस्तेमाल करके, जिसका नाम होता है चंगटे कैंग। और वहाँ जाके चंगटे कैंग का ही नाम इस्तेमाल करके मैनेजर किम ने वहाँ के सीईओ को भी बुलवा लिया होता है। और जब वो सीईओ मैनेजर किम से मिलेगा तो मैनेजर किम को उससे एक पासवर्ड हासिल करना है, क्योंकि वो पासवर्ड एक चाबी होगी बहुत बड़े खजाने की। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं थोड़ा सा पहले का सीन, जिस वक्त मैनेजर किम क्लब के अंदर नहीं गए थे। उस वक्त मैनेजर किम पार्किंग एरिया में होते हैं और उनके ईयरफोन में जितनी भी आवाजें आ रही होती हैं उससे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। और जो छपरी मैनेजर किम के साथ होता है वो मैनेजर किम को कहता है, क्या मैंने अभी सही सुना? चंगटे कैंग इस वक्त क्लब में है? मैनेजर किम कहते हैं, हाँ मैंने सुना है, वो एक वीवीआईपी है। साथ ही में मुझे ये भी पता चला है जो क्लब में उसके साथ बॉडीगार्ड आए थे उन्होंने वहाँ पे कुछ सीन क्रिएट करा था। और हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे चंगटे कैंग के साथ के बॉडीगार्ड क्लब के बॉडीगार्ड से चौड़े हो रहे होते हैं और क्लब के बॉडीगार्ड्स को ही चंगटे के बॉडीगार्ड्स के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली चंगटे एक बहुत बड़ा वीआईपी होता है, उसको हम वीवीआईपी भी बोल सकते हैं। छपरी मैनेजर किम को बोल रहा होता है, क्या चंगटे कैंग वहाँ पे है? दरअसल चंगटे कैंग एक बहुत ही जाना माना इंसान है, वो उस क्लब का बहुत बड़ा वीवीआईपी है। मैंने सुना है यहाँ तक कि क्लब के सीईओ भी उसको लाइटली नहीं लेते हैं। मैनेजर किम कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुन के छपरी हैरान होके कहता है कि क्या तो तुम वीआईपी का इस्तेमाल करोगे, लेकिन कैसे? मैनेजर किम कहते हैं, मैं चंगटे गैंग का नाम इस्तेमाल करके वहाँ पे सीईओ को बुलाऊंगा। छपरी कहता है, क्या लेकिन आपका प्लान काम भी करेगा या फिर नहीं? मैनेजर किम कहते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन jaiसा मैंने तुम्हें कहा है तुम्हें वैसा करना होगा। छपरी कहता है, क्या मुझे भी वैसा करना होगा जैसा आप कहोगे? मैनेजर किम कहते हैं, हाँ तुम्हें बस उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे मैनेजर किम क्लब के अंदर होते हैं और खुद को चंगटे कैंग का पर्सनल बॉडीगार्ड बता रहे होते हैं और दूसरे गार्ड को कहते हैं, मैंने कहा अपने सीईओ को यहाँ पे बुलाओ, हमारे वीआईपी उनसे मिलने की डिमांड कर रहे हैं। गार्ड हैरान होकर कहता है, क्या वीआईपी सीईओ से मिलना चाहते हैं? लेकिन क्यों? आखिर वो सीईओ से क्यों मिलना चाहते हैं? लेकिन उससे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज सर, हाँ हमें माफ कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ पीछे से दूसरा गार्ड कहता है, वैसे अभी जो हमें मैसेज मिला था उसका क्या हुआ? क्या जो नया बंदा काम पे आया था पार्किंग एरिया में किसी ने उसको मार के अनकॉन्शियस कर दिया है? हाँ इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पे कोई घुसपैठिया घुस आया है। लेकिन इतने में ही इन सबको पार्किंग एरिया से एक और मैसेज मिलता है और उसमें कहा जा रहा होता है, टेस्टिंग, बाहर की सिचुएशन को हैंडल कर लिया जा चुका है। ये सब कुछ बस एक नशेड़ी की वजह से हो रहा था, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और पार्किंग एरिया में हम देखते हैं जो छपरी होता है अभी बहुत ही मस्त एक्टिंग कर रहा होता है नशेड़ी बनने की, और सारे के सारे गार्ड्स को लग रहा होता है इसी छपरी ने उस दूसरे वाले गार्ड को मारा था। लेकिन ये छपरी अभी एक्टिंग करने के लिए मजबूर होता है और इसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो नशे की हालत में बोल रहा होता है, यानी कि झूठी मूठी नशे की हालत में, हरामजादो मुझे जाने दो, हाँ ये सब कुछ मैंने किया है, गधों मेरी जो इज्जत नहीं करता उसके साथ ऐसा ही होता है। इस छपरी को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे ये बहुत ही गंदी मार खाने वाला है, इसलिए बेचारा अपने मन में बोल रहा होता है, क्या वो आदमी मुझसे ये सब कुछ करवाना चाहता था? तो खैर जैसे ही बाकी के गार्ड्स को पता चलता है कि ये सब कुछ एक नशेड़ी की वजह से हो रहा था, तब तो इन गार्ड्स को मैनेजर किम से और भी ज्यादा डर लगने लग जाता है, क्योंकि इनका जो मैनेजर किम के ऊपर शक था वो भी अब दूर हो चुका होता है। और गार्ड्स मैनेजर किम को बोल रहे होते हैं, हम आपसे सच में दिल से माफी चाहते हैं, हमें सच में एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। लेकिन मैनेजर किम यहाँ से दूसरी तरफ जाने लगते हैं और कहते हैं, मुझे उस बात की परवाह नहीं है, लेकिन जल्दी से अपने सीईओ को बुलाओ। मिस्टर चंगटे कैंग जितना जल्दी हो सके तुम्हारे सीईओ से बात करना चाहते हैं। सीईओ से कहना रूम नंबर 12 जो वीवीआईपी के लिए है वहाँ पे चंगटे कैंग उनका इंतजार कर रहे हैं और मिस्टर चंगटे कैंग को इंतजार करना पसंद नहीं है। गार्ड डरते हुए मैनेजर किम को कहता है, ठीक है सर, हम जल्दी से उनको बताते हैं, आप यहाँ पे एंजॉय करो। और अभी मैनेजर किम रूम नंबर 12 की तरफ जाने लगते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं, बहुत अच्छे, मैंने किसी तरह सीईओ को बुलवा ही लिया है, लेकिन अब वक्त है रूम नंबर 12 को चेक करने का जहाँ पे वो वीवीआईपी सच में रुका हुआ है। इसके बाद मैनेजर किम रूम नंबर 12 की तरफ जाते हैं और वहाँ पे जाके सीधा उसका दरवाजा खोल देते हैं। और दरवाजा खोलते ही मैनेजर किम अपनी आंखों के सामने देखते हैं यहाँ पे बहुत ही गंदी तरीके से पार्टी चल रही होती है। बहुत सारे ड्रग्स जमीन में गिरे हुए होते हैं, चीजें उधर उधर गिरी हुई होती हैं और लड़के और लड़कियां फुल मजे में नाच रहे होते हैं और नशे कर रहे होते हैं। और चंगटे गैंग को देख के तो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे वो पूरी तरह से भंड है। लेकिन जैसे ही मैनेजर किम यहाँ पे आते हैं, चंगटे गैंग मैनेजर किम के सामने आता है और कहता है,
आखिर ये साला है कौन? ये आदमी तो बिल्कुल मेरी दादी की तरह लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है सिर्फ ऐसा मुझे ही नहीं लग रहा होगा, बाकियों को भी ऐसा लगेगा, है ना? चंगटे कैंग का बॉडीगार्ड कहता है, जी सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन इसके बाद चंगटे कैंग मैनेजर किम से मुद्दे की बात कहता है। तुझे देख के तो ऐसा लगता है तू उन बाउंसर्स में से है जो क्लब के बाहर खड़े रहते हैं। आखिर तेरा यहाँ पे क्या काम है? या तो यहाँ पे हमसे टिप विप मांगने के लिए आ रखा है? हाँ, अरे दादा कुछ तो बोल, आखिर तू यहाँ पे आया क्यों है? लेकिन इसके बाद बस हमें इस कमरे के अंदर से बूम बाम की आवाजें आती हैं और इसमें कोई शक वाली बात नहीं होती। अंदर जितने भी लोग होते हैं मैनेजर किम ने उनका कुत्ता बना दिया होता है और ये करने में मैनेजर किम को ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं सीईओ को, यानी कि यूशोंग सिन को, जो कि फटाफट से अपनी शर्ट पहनता है और वीआईपी रूम की तरफ जाने लगता है और चलते चलते जो उसके साथ में गार्ड्स होते हैं उन्हें बोल रहा होता है, सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है, आखिर मिस्टर कैंग ने मुझे क्यों बुलवाया है? ओए लड़कों, क्या तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं करी ना? गार्ड कहता है, नहीं, मैं श्योरिटी के साथ ये बात नहीं कह सकता। यूशोंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है, क्या? आखिर ये किस तरीके का जवाब है बे? मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा है वीआईपीज़ के मामले में तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना है उल्लुओं, गधों। तुम्हें अंदाजा भी है उसने हमारे बिजनेस में कितना सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। और यूशोंग इस गार्ड का कॉलर पकड़ के इसको जमीन में पटक देता है, जिससे गार्ड ऑन द स्पॉट ही अनकॉन्शियस हो चुका होता है। और यूशोंग दूसरे वाले गार्ड को कहता है, उसने हमारे बिजनेस में बिलियंस में पैसे लगाए हैं। गधो, चंगटे कैंग ने इतना सारा पैसा लगाया है हमारे बिजनेस में जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तभी जो दूसरा गार्ड होता है वो यूशोंग को डरते हुए कहता है, सर आप चिंता मत करो, हम सब वहाँ पे जाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे। लेकिन यूशोंग खुद आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा, मैं खुद वहाँ पे जाऊंगा। कुछ पिल्स और वोडका तैयार करवा, कसम से तुम सारे के सारे एक नंबर के झंड इंसान हो, तुम लोगों से कुछ आसान काम भी नहीं होते हैं। इसके बाद यूशोंग सीधा रूम नंबर 12 में एंटर कर जाता है और यूशोंग ये भी नहीं देखता कि उसके सामने कौन है क्या है और घुसते ही बोलने लगता है, गुड इवनिंग मिस्टर कैंग, मैं हूँ फर्स्ट सीईओ यूशोंग सिन। क्या आपको मेरा चेहरा याद है? सर, मेरे लड़कों ने जो भी गलती करी है उनके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। और यूशोंग ये सब कुछ मुंडी झुका के बोल रहा होता है, लेकिन जैसे ही यूशोंग अपनी मुंडी ऊपर करता है तो वो अपने आगे देखता है, कोई भी नहीं होता, पूरी तरह से वहाँ पे सन्नाटा होता है और दरवाजे के पीछे खड़े होते हैं मैनेजर किम। यूशोंग अभी जैसे ही पूरी तरह से अंदर आ चुका होता है, मैनेजर किम दरवाजा बंद कर देते हैं और यूशोंग मैनेजर किम को देख के कहता है, क्या आखिर आप कौन हो? मैनेजर किम कहते हैं, गोल्डन डोर कंपनी के सीईओ यूशोंग सिन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यूशोंग कहता है, लेकिन साला आप हो कौन? और आखिर चंगटे कैंग कहाँ है? तुम चंगटे कैंग नहीं हो। मैनेजर किम कहता है, मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन इतने में ही यूशोंग बीच में बोल पड़ता है और कहता है, अरे हाँ, कहीं तुम वो बूढ़े तो नहीं हो जिसके बेटे ने कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली थी? हाँ, या फिर तुम कहीं वो तो नहीं हो जिसकी बेटी उसका सारा का सारा पैसा लेके भाग गई थी? एक मिनट, मुझे याद है तुम कौन हो। कहीं तुम वो तो नहीं हो जो अपने बेटे का कर्जा चुकाने के लिए आए हो? माफ करना, लेकिन तुम्हारे जैसे काफी सारे लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, इसलिए उन सब के चेहरे मेरे लिए याद रख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्लीज समझने की कोशिश करो। लेकिन एक बात तो मुझे कहनी पड़ेगी, तुम अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे क्योंकि उनके लिए तुम यहाँ पे चले आए हो। लेकिन क्या करें, ये कोरिया है, यहाँ पे बहुत सारी बिगड़ी हुई औलादें रहती हैं। ऐसे बिगड़े हुए बच्चे अपने माँ बाप के लिए काफी बड़ी परेशानियाँ खड़ी करते हैं। आजकल के बच्चे भी ना, सच में उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए मुझे काफी ज्यादा दुख होता है। तुम अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हो और वो बड़े होके करते क्या है? तुम्हें धोखा दे देते हैं, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। देखो अंकल, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, मुझे आपके ऊपर दया भी आ रही है, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ? मैं तो बस इस क्लब का सीईओ हूँ जो यहाँ पे चुपचाप से अपना काम कर रहा है। और मैनेजर किम अपने मन में बोल रहे होते हैं, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे बड़ा हरामी है और इसकी बातें भी बिल्कुल ऐसे ही होती हैं जैसे ना जाने ये कितना बड़ा जिम्मेदार इंसान होगा, लेकिन असल में ये एक नंबर का कुत्ता इंसान होता है। और अभी जैसे ही मैनेजर किम के सामने फालतू की बड़बड़ करे जा रहा होता है, इतने में ही मैनेजर किम सीधा इसको कहते हैं, मैं यहाँ पे तेरी तिजोरी का पासवर्ड जानने के लिए आया हूँ। और ये सुन के यूशोंग का फेस का एक्सप्रेशन अचानक से ही बदल जाता है और मैनेजर किम यूशोंग को बोल रहे होते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास एक पासवर्ड है और उस पासवर्ड की मुझे जरूरत है गोल्डन डोर कंपनी की तिजोरी खोलने के लिए। इतने में ही यूशोंग अपने पीछे की पॉकेट से एक पिस्टल निकालता है और मैनेजर किम के माथे में लगा के कहता है, अबे साले, आखिर तू है कौन और तुझे यहाँ पे भेजा किसने है? जल्दी से जवाब दे, नहीं तो तेरा खोपड़ा खोल के रख दूंगा। और मैनेजर किम अपने मन में बोल रहे होते हैं, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, ये एक नॉर्मल क्लब ओनर नहीं है। मैनेजर किम के माथे में गन लगी हुई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ही रिलैक्स होके कहते हैं, तेरी ये गन कोरिया में इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मैं सोच रहा हूँ आखिर तुझे ये गन मिली कहाँ से? क्या तू गन की स्मगलिंग भी करता है? यूशोंग कहता है, बकवास बंद कर और मुझे बता तुझे यहाँ पे भेजा किसने है? मैनेजर किम कहते हैं,
मुझे लगता है मुझे तेरा जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं तुझे जवाब दे भी देता हूँ तो तू समझ नहीं पाएगा। और मैनेजर किम अपने मन में बोल रहे होते हैं, क्या मैं ये सब कुछ उस औरत की मदद करने के लिए कर रहा हूँ, या फिर मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस औरत की भी मेरी ही तरह एक बेटी है। नहीं, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है एक पेरेंट होना क्या होता है। किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों की सबसे ज्यादा चिंता होती है। अगर माँ बाप खुद भी खतरे में होते हैं तो उन्हें अपने बच्चों की भी चिंता होती है। और मैनेजर किम बहुत ही स्पीड के साथ यूशोंग के हाथ से उसकी गन छीन लेते हैं और कहते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था आजकल के माँ बाप बहुत ज्यादा महान होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे उनकी कदर नहीं करते हैं, है ना। तुझे बता दो, जिस तरह की पेरेंट्स की तू बात कर रहा था, मैं भी वैसा ही एक पेरेंट हूँ। मैं भी काफी ज्यादा जिम्मेदार पेरेंट हूँ, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है जो घर में मेरा इंतजार कर रही है, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये कहते हुए मैनेजर किम यूशोंग की गन को पूरी तरह से डिसमेंटल कर देते हैं, यानी कि एक एक पुर्जा उसका खोल के रख देते हैं। वैसे इस बात का अंदाजा हमें पहले भी था, लेकिन इस चैप्टर में कंफर्म हो चुका है कि मैनेजर किम को गन्स की काफी अच्छी खासी नॉलेज है। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, लेकिन इस चैप्टर के लास्ट में हमें नेक्स्ट चैप्टर की हल्की सी एक झलक दिखाई जाती है, जिसमें मैनेजर किम का सीक्यूसी एक्टिवेट होता है और यूशोंग उसके अंदर होता है। और सीक्यूसी के अंदर होने का मतलब है कि यूशोंग की बहुत ही बुरी टूटने वाली है। लेकिन यहाँ पे मामला इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है यूशोंग कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है यूशोंग काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसीलिए आगे जो कुछ भी होगा वो देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।